वेलकम टू आवर सरफ मन्ना। धन्यवाद देते हैं फिर से और एक बार आप सब ने जुड़ा है। और आइए हम लोग सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उन्होंने फिर से हमें एक मौका दिया कि हम उनके करीब आएँ। आइए हम कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका जीवित नाम को हम ऊंचा उठाएं, हम उनकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान दे दी। सच्चा प्यार यीशु तू है। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। हालेलुया, हालेलुया, We worship you Lord Jesus, we worship you Lord। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका जीवित नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी।
सच में लॉर्ड आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप हैं प्यारे प्रभु जी। आपको छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है लॉर्ड। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपके प्रियजन हम सब प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए हम लोग सब प्यारे प्रभु जी अपने हृदय को खोलते हैं लॉर्ड। जब आपके दास प्यारे प्रभु जी आपके वचन को रखते हैं, आप हम हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, ताकि हम अपने जीवन में भरपूरी का ब्लेसिंग को प्यारे प्रभु जी लेने पाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Arts of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि आज इस संध्या के समय में हम परमेश्वर के वचन के साथ में हम लोग रूबरू होने पाए और ढेर सारी बातों को सीखे। आप लोग इस चैनल को जितने लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब किए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो सपोर्ट इस चैनल को करते हैं, जिसके द्वारा से हम इसको टेलीकास्ट करने पाते हैं और अपग्रेड करने पाते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर आप लोगों को 100% आशीष देगा। और आप लोगों को फीडबैक के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि आप हमारे पास में व्हाट्सएप करते हैं, भेजते हैं। हम जानने पाते हैं कि निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष दे रहा है। हालेलुया। सो आज जिस टॉपिक में हम जा रहे हैं वो भी बहुत वंडरफुल है और बहुत सारे बातें यहाँ पर सीखने वाली है। आइए उसमें जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, इस समय संध्या के टाइम में प्रभु जी हम आपके करीब आते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे मुख से होके बोलिए प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जी इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और ऑफलाइन भी देखेंगे प्रभु जी, उन तमाम लोग प्रभु परमेश्वर पिता तेरे गंभीर और गहरी बातों को समझने पाए, ताकि हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभु जी असरदार होने पाए इस धरती में आपकी महिमा के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा इस तमाम बातों में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम लोग कई सप्ताहों से एक सीरीज में हम लोग बातें कर रहे हैं और वो सीरीज है पैराबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत। और आज पार्ट 29 में हम लोग जा रहे हैं और जिस दृष्टांत को हमने उठाया है, थीम को उठाया है, वो है द टैलेंट। यानी यीशु मसीह इस दृष्टांत में कहता है कि एक व्यक्ति जो है अपने दासों को बुलाकर उन्हें तोड़े दिए। ओके, तोड़ा का टैलेंट मतलब तोड़ा का दृष्टांत है। ओके, और ये दृष्टांत आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 14 से लेके 30 और लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 11 से लेके 27 आयत में आप सबों को इसका ब्यौरा मिलेगा। दोनों जगह का लिखा हुआ को उठाएंगे तो थोड़ा थोड़ा फर्क है। मत्ती रचित सुसमाचार में थोड़ा सा अलग टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया है और लूका में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप दिया है। यानी जो डाटा आपको मिलेगा एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। ओके, और कहां पर एग्जैक्टली नहीं मिलेगा उसको भी हम नीचे से चर्चा करते जाएंगे, लेकिन लूका अपने अंदाज में इसको लिखा है क्योंकि ये दृष्टांत है, इसलिए थोड़ा सा डाटा में इधर उधर इस तरीके से हो सकता है। इसे आप ये मत समझिएगा कि ये किस तरह से बात है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। हर एक व्यक्ति का अप्रोच करने का तरीका अलग है। हालेलुया। लेकिन ये दृष्टांत बहुत जबरदस्त दृष्टांत है। इसको जो लोग समझते हैं और इसके अंदर में जो छुपे हुए जो आत्मिक नियम सब है, प्रिंसिपल्स है, ओके, लॉज है, स्पिरिचुअल लॉज है, उसको जो फॉलो करता है वो बहुत असरदार जीवन इस धरती में जी सकता है। हालेलुया। तो ये दृष्टांत खासकर किस विषय में इंगित करता है, वो है अकाउंटेबिलिटी के विषय में बताता है, यानी जवाबदेही के विषय में सिखाता है। और दूसरा है विश्वास योग्यता, और विश्वास योग्यता का क्या आशीष मिलता है, विश्वास योग्यता का क्या 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 बेनिफिट्स है, उसके विषय में बहुत अच्छी तरह से बताता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम लोग इस दृष्टांत में कुछ खास नियम सबको देखेंगे। हाउ टू इंक्रीज योर रूलिंग टेरिटरी। जिस तरह से परमेश्वर ने हम सबों को, मनुष्य को इसलिए बनाया है, इस धरती में रखा है कि हम इस धरती में राज्य करें। ओके, परमेश्वर ने हमके राजा के समान ठहराया है, और जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं वो लोग छोटा राजा है। हम इसलिए हम लोग राजाओं का राजा बोलने के मतलब हम लोग सब राजा है यीशु मसीह में, और हम लोगों का राजा जो है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम लोग का कोई भी क्षेत्र में, कोई भी एरिया में, मैं जमीन का क्षेत्र नहीं बता रहा हूं, लेकिन कोई भी एनवायरनमेंट में हमारा अधिकार क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, अधिकार क्षेत्र बढ़ता कैसे है, ओके, अधिकार क्षेत्र किस तरह से एक्सपैंड होता है, इसके विषय में यहां पर बहुत सारे आत्मिक नियम सब बताए गए हैं। कुछ बातों को हम लोग देखेंगे
और डिटेल्स में हम लोग कभी और जाएंगे। इसमें कुछ डिटेल्स बात बताने की इच्छा तो हुई, लेकिन इस एक एपिसोड में बताना जरा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं उठाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो हम लोग उस अंदाज में इसको नहीं समझेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन के साथ में जुड़ा हुआ कुछ बात है, उस अंदाज में नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें जो आत्मिक नियम सब बताया गया है इस दृष्टांत में, हम लोग उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है कुछ एक दो जगह में मैं उस संदर्भ में लिख रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ आत्मिक नियम सब है जो कि हमारे जीवन को असरदार बनाती है और हमारा अधिकार क्षेत्र को बढ़ाती है। उसके विषय में यहां पर दिया गया है, उस आत्मिक नियमों को देखेंगे। हालेलुया। सो बहुत सारे विश्वासी जो हैं परमेश्वर के राज में होते हुए, उनके अंदर डिजायर तो है, उनके अंदर तो इच्छा तो है, उनके अंदर में बहुत सारे मनोकामना, कल्पना तो है कि मैं बढ़ूं, मैं उन्नति करूं और मेरा जीवन इस संसार में असरदार हो, लेकिन ये चीज को हासिल नहीं करने पाते हैं और ये चीज उनके जीवन में दिखाई नहीं देने पाता है और वो लोग मायूसी का जीवन को काटते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये इच्छा रखना अच्छी बात है। प्रभु चाहता भी है कि हमारा जीवन असरदार हो, प्रभु चाहता है कि हम लोग फलदायी हो, हम लोग बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उन तमाम बातों को भी देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग दृष्टांत में हम लोग उठाएंगे। हम लुक्का रचित सुसमाचार में जो दृष्टांत दिया गया है वहां से हम देखने की कोशिश करेंगे। और लुक्का 19 उसका 11 से 27 मैं कुछ ही बातों को आप लोगों के बीच में रखूंगा, पढ़ूंगा। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। यीशु मसीह यरूशलेम के निकट में था और उसका यीशु मसीह का यरूशलेम के नजदीक आने का बात को उन्होंने, जो लोग उसके इर्द गिर्द में थे, ये सोच लिए कि परमेश्वर का राज अभी आने वाला है। हालांकि यीशु मसीह कहता है कि जब मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो समझ लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। ये मत्ती उसका 12 उसका 28 में आप लोगों को मिलेगा। इसका मतलब यीशु मसीह का प्रकट होना ऑलरेडी परमेश्वर का राज एक देश का जो असर होता है, स्वर्गीय असर ऑलरेडी यीशु मसीह ने स्थापित कर चुका था, वो उसके साथ में मूव कर रहा था। लेकिन ये लोगों का अंदाज कुछ और था, परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है, प्रकट हो चुका था। ओके, इसीलिए यीशु कहता है यदि मैं दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं निकालता हूं तो जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। तो ऑलरेडी यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, भगा रहा था, दुष्ट आत्मा कांप रहे थे, थर्रा रहे थे, तो यीशु मसीह का राज उनके बीच में था। लेकिन ये लोगों का अंदाज, इसका कांसेप्ट जो परमेश्वर का राज का था, कुछ और ही पिक्चर था। तब यीशु मसीह ने कहा, ओके बहुत ध्यान से सुनिए, उनका पिक्चर क्या है, परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। लेकिन यीशु उसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए कैसे बताता है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। दूर देश को चला, सो अदर कंट्रीज बता रहा है। तो यीशु मसीह अपने आप को ही दर्शा रहा है, जो आया है और अपने चेलों को और जो लोग उसको ग्रहण किए हैं कुछ कुछ दे के जा रहा था। पहला तो परमेश्वर के राज्य को दे के जा रहा था। यीशु मसीह ने कहा है ना, हे छोटे झुंड मत डरो, परमेश्वर को, पिता को यह भाया है कि वह तुम्हें राज्य दे। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जैसे पिता ने मुझे राज ठहराया है, मेरे लिए राज ठहराया है, मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। तो देकर जा रहा है। हालेलुया। सो राज जो ठहराया है, तो वो राज का असर तो कैसे दिखेगा, ये यहां पर बोला है। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। अभी इस दृष्टांत में जो लुक्का रचित सुसमाचार में यहां पर लिखा हुआ है, अपने चेलों को, अपने दासों को बुलाया और उनको 10 मुहरें दी। इसमें क्लियर नहीं है, इसमें ऐसे लग रहा है कि हर एक व्यक्ति को 10-10 मुहरें दी, या तो आपस में 10 मुहरें बांट दी, टोटल 10 मुहरें को बांट दी। ओके, अगर इसी को मत्ती रचित समाचार में देंगे तो वहां पर लिखा है किसी को 5 दिया गया है, किसी को 2 तोड़ा दिया गया है, किसी को 1 दिया गया है। खैर ये कोई कंफ्यूजन या तो कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं है, लेकिन तोड़ा दिया, और तोड़ा के साथ में तुम क्या करना, लेन देन करना। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, परंतु उनके नगर के रहने वाले सबसे बुरे, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। कौन? जो तोड़ा दिया। तोड़ा देने वाला व्यक्ति कौन है? वो यीशु है। उसे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। यानी ये लोग जो बैर रखते थे, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो तोड़ा दिया, ये तोड़ा के द्वारा से जब लेन देन होगा, तो लेन देन के द्वारा से, लेन देन कारोबार के द्वारा से
ये व्यक्ति का पावर, इस व्यक्ति का राज प्रकट होगा, दिखाई देगा। ओके, तो लोगों को समझ में आ गया। तो उसके पीछे कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति हमारे बीच में राज करे। फिर क्या होता है, जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़े दी थी उसने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। तो जब वो लौटा, यीशु मसीह भी एक दिन लौटेगा। ओके, तो जो हमको सौंपा है उसका हिसाब किताब लेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो दृष्टांत है वो अकाउंटेबिलिटी के विषय में बता रहा है। ओके, हाँ, प्रभु पूछेगा, हिसाब किताब करेगा कि हमने तुमको दिया था। अब क्या दिया था, बहुत सारे बातें देखी गई है। तो आप पूछते मुझे क्या दिया गया है, एक सिंपल भाषा में हम समझाना चाहेंगे आपको। परमेश्वर ने हमको दो प्रकार का धरोहर दिया है, एक आत्मिक धरोहर, ओके, और एक है लौकिक संसार की वस्तु, और एक आत्मिक दौलत दिया है। ये दोनों दौलत असरदार है इस धरती में। प्रेज गॉड। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई हैं। तो पहला व्यक्ति आता है और कहता है कि तेरे 10 मुहर से मैंने और 10 कमाई है। लेकिन मत्ती में आपको मिलेगा जिसको 5 दिया गया था, मैंने 5 कमाई है, यानी उसके पास 10 हो गए। सो यहां पर वहां का डाटा और यहां का डाटा में थोड़ा सा फर्क है। और उसने उससे कहा, देने वाले ने कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। ये इसको अंडरलाइन करके रखिए, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर में से 5 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हकीम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। मत्ती में लिखा हुआ है, मैंने जमीन में गाड़ रखा था। ओके, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैं नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपये सराफों को, ओके, जो पैसा का लेन देन करते हैं, इंटरेस्ट में पैसे देते हैं, उनको सराफ बोलते हैं, सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले आता। हालेलुया। इसमें भी पावरफुल चीज है। ओके, इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। और जो लोग निकट खड़े थे उससे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और उसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। लोग पूछ रहे हैं, उसके पास तो 10 मुहरें हैं, क्यों उसको दे रहे हैं? तो यीशु बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पर देता है। कहता है, मैं तुझसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ऐसे ही संदर्भ यीशु मसीह बीज बोने वाला के दृष्टांत में आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 उसका 9, 10, 11, 12 वहां पर भी ऐसे ही संदर्भ आपको मिलेगा। वहां पर बोलते हैं, तो दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? कहने का मतलब दृष्टांत को तो लोग समझते नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, तुम लोगों को परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है, परंतु उन लोगों को नहीं दी गई है। फिर उधर ही कहा गया, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, जो कुछ है उसे ले लिया जाएगा। उसको मैंने किंगडम सीरीज में बता दिया है, यहां पर मैं इसके अंदाज में बताऊंगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यह क्या है, इस बात को भी हम समझेंगे। परंतु मैं उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। प्रेज गॉड। सो यीशु मसीह इस धरती में आया, राज को स्थापित कर दिया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा से रिलीज कर दिया है। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, है ना, उनको प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है। सो वंडरफुल चीज है। आइए हम लोग इस तमाम बातों को समझने की कोशिश करते हैं। सो परमेश्वर के राज्य में, याद रखिए, परमेश्वर के राज्य के अंदर हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ
उनके लियाकत के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार दिया है। यहां मत्ती 25:15 में लिखा हुआ है यही बात, यही दृष्टांत उसमें लिखा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में है, कुछ ना कुछ दिया गया है उसको। आपको डिस्कवर करना है क्या दिया गया है आपको, क्योंकि प्रभु खाली हाथ किसी को नहीं छोड़ा है। आत्मिक और लौकिक धरोहर सबको दिया है परमेश्वर के राज्य के अंदर में, और उसके पीछे में एक मकसद है। ओके, मत्ती 25:15 में लिखा हुआ है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। अंग्रेजी में लिखा अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, मतलब एक सामर्थ्य भी उनके अंदर में है, उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। और तब परदेश चला गया। यानी हर व्यक्ति को जो परिमाण में मिला है, उनका लियाकत, योग्यता और उनका ताकत के परिमाण के हिसाब से मिला है, एबिलिटी के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। तो जो देने वाला ये जानता है कि इस सामर्थ्य में ये, जैसे कि अलग अलग व्यक्ति को, अभी देखिए यहां का दृष्टांत के हिसाब से उठाएंगे तो लिखा हुआ है कि किसी को 5 तोड़े, यानी देने वाला जान रहा है कि 5 तोड़े को ये मैनेज करने पाएगा, इसका लेन देन करने पाएगा, उसको मैनेज करने पाएगा, उसको काम में लाने सकेगा, उसका योग्यता ये है। किसी के पास में उसके बाद में 2 तोड़े जिसको दिए गए, उसका सामर्थ्य जरा कम है, एबिलिटी। ओके, एबिलिटी बहुत सारी चीज के कारण से हो सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और तीसरे को 1 दिया है, यानी 1 तोड़ा का लेन देन कर सकता है, मैनेज कर सकता है उसको। तो देख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के अंदर में मेरे प्यारे भाई बहन जो सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, आप ये मत बोलिएगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिया है प्रभु दिया है। प्रभु आके पूछने से पहले तो आप डिस्कवर कर लीजिए प्रभु क्या दिया है और क्या उसको कैसे लेन देन करना है, उसका कारोबार कैसे करना है, नहीं तो आके वो पूछेगा। तो जितने लोग हम लोग आज यीशु मसीह के को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, हर एक से जवाबदेही लेगा। और यहां पर क्या होगा, पिछले एपिसोड में मैंने बताया, प्राइज दिया जाएगा। 7 साल का महाक्लेश जब इस धरती में रहेगा, यीशु मसीह का अदृश्य आगमन के बाद में, और उसी टाइम में 7 साल जब यीशु मसीह प्रभु के लोगों को न्याय करेगा, उनको प्राइज देने के लिए कि उन्होंने इस धरती में क्या किया है, उस समय हिसाब जब लिया जाएगा तो उसको देखना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए आज हमको डिस्कवर करना है, जानना है कि प्रभु मुझे क्या दिया है। जैसे प्रभु मुझे क्या दिया, अभी आप सोचिए, मैंने डिस्कवर किया, मैं पहचानने पाया, मैं अपने पढ़ाई इंजीनियरिंग का किया है, केमिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया है। ओके, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे पता चल गया कि प्रभु मुझे क्यों बुलाया है, क्या करने के लिए। हर इंजीनियर को सेवा करने के लिए नहीं बुलाया है। कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, प्लांट में जॉब करते हैं, लेकिन जॉब के साथ में परमेश्वर उनको दिया है कुछ परमेश्वर के राज्य में कुछ करने के लिए। सो हर एक व्यक्ति का बुलाहट अलग अलग होता है। ओके, जब मैं डिस्कवर करके लिया, जान लिया, और मुझे किस एरिया में स्पेशलाइज किया है प्रभु। ओके, बहुत सारे सेवकाई में चंगाई का एरिया है, मिरेकल वर्क करने का एरिया है ना, सीक्रेट सबको बताने का एरिया है, काउंसलिंग करने का एरिया है। प्रभु मुझे बुलाया है कुंजियों को देने के लिए, सीक्रेट भेद की बातों को, प्रिंसिपल्स, हेवनली प्रिंसिपल्स, स्वर्गीय नियमों को निकाल कर बात करने के लिए, इस एरिया के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, और वही चीज मैं करता हूं। जब इस एरिया में करता हूं तो असरदार होता है और मेरा एरिया बढ़ते जा रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? तो जितने लोग आप हैं, आप मायूस मत होइए कि मुझे कुछ नहीं दिया गया। हो सकता है आपने डिस्कवर नहीं किया अब तक क्या आपको दिया गया है। आमीन। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास में कोई लियाकत, कोई योग्यता नहीं। आइए हम लोग, योग्यता है कि नहीं है उसको मैं प्रूफ करूंगा। आप में योग्यता है, आप कर सकते हैं, आपको पावर दिया गया है। ओके, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के लहू में धोया गया है और उद्धार पाया है, नया जन्म प्राप्त किया है, वो एक अलग पोजीशन में खड़ा है, वो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आइए, कैसे पोजीशनिंग मिलता है हम लोग यीशु मसीह को जब ग्रहण किए हैं और परमेश्वर के राज्य में है, तो हम लोग का क्या क्या पोजीशन है। कई एक बात रेफरेंस में से कुछ रेफरेंस को आप लोगों के बीच में लाए हैं। एक कॉमन रेफरेंस है जिसको आप जानते हैं, यूहन्ना उसका 1:12। यहां पर देखिए क्या लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ओके,
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उस नाम पर विश्वास करके उसको अपने दिल में जगह दी, परमेश्वर उनको संतान होने का अधिकार दे दिया है, यानी वो लोग परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के सब संतान हो जाते हैं। जैसे कि हमारा पिता का हम लोग संतान लोग हैं, तो पिता का जो धरोहर है, दौलत है, वो हमारा हो जाता है। उसी तरह से पिता का जो दौलत है वो हमारा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन छोटे छोटे खंड में हमको रिलीज करता है हमारा ताकत के अनुसार उसकी यूज करने के लिए। हालांकि सब कुछ ही हमारा है, पिता का जो है सब कुछ हमको है। आप जानते हैं उड़ाऊ पुत्र का घटना में, वहां पर उस दृष्टांत में कितना सुंदर लिखा हुआ है। वहां पर 2 बेटे हैं, एक बेटा अपना हक को मांगता है, वो पुत्र है, वो हक मांगने जानता है, अपना भाग को जानता है, उसको लेके चला गया। भूल यह किया कि उसको सही चीज में इस्तेमाल नहीं किया है। ओके। लेकिन और एक बेटा जो कुछ नहीं मांगता उसको, लेकिन छोटा वाला बेटा जब लौट कर आता है और उसके लिए पार्टी की जाती है, बाहर उसको पता चलता है, खेतों से कमा कर आता है तो पता चलता है कि छोटा भाई लौटा है। ओके। पिता को बाहर आना पड़ता है, वो घुस नहीं रहा था। पिता को पूछता है, बोलता है, आपने मेरे मित्रों के साथ आनंद मनाने के लिए एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। मालूम पिता क्या बोला उसको? जो कुछ मेरा है सब कुछ तो तेरा है, तू जब चाहता उसमें से ले लेता। यही बात है। तो आप देखिए, आप बोल सकते हैं मेरा कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में दिया गया है, आपके पास में है, आपके पास जो है उसमें हो सकता है कुछ मैटेरियलिस्टिक चीज हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका गाड़ी हो सकता है, आपका धन हो सकता है, आपका संपत्ति हो सकता है, आपका जमीन हो सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं बार बार अभी प्रार्थना कर रहा हूं, जमीन परमेश्वर ने हमको बहुत सारे जमीन दिए हमारे गांव में, लेकिन रियली में परमेश्वर के राज के लिए मैं कुछ करने नहीं पाया हूं। वहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रभु वहां मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे उपाय बताइए, रास्ता दिखाइए, क्योंकि मेरे गांव में इतना अंधकार फैला हुआ है। आज मैं ज्योति में आ गया, वहां पर सुसमाचार प्रचार करना है। कई बार हमने कोशिश किया, सुसमाचार प्रचार किया, लोग आते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर परिवार सब गांव में जो रहते हैं लोग उद्धार पाएं और हमारे गांव में हर प्रकार का अंधकारपन दूर होने पाए, और वो जमीन जो गांव में दिया है वो परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रेज गॉड। आप लोग दुआ कीजिए हमारे लिए, ताकि हम अपने गांव में कुछ करने पाए। आमीन। सो यहां पर साफ साफ बता दिया है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। संतान होने का अधिकार मतलब सारा चीज जो पिता का हो जाता है, पिता का है वो पुत्र का हो जाता है। तो सोचिए आप कैसे बोल सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिया गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर पहला पतरस उसका 2:9 पढ़ रहा हूं आपके लिए। पहला पतरस 2:9 यहां पर लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। देखो क्या बोल रहा है, जो लोग यीशु को ग्रहण किए क्या बोलते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश। वाह। फिर बोलता है राजपदधारी, यानी तुमको ऐसे पद में रखा गया है जैसे रॉयल, जैसे राजा लोग का पास में जो अधिकार होता है ना, वैसे, क्योंकि परमेश्वर का राज उतरा है। उस राज्य में हमको राजपदधारी, याजकों का समाज हमको ठहराया है। हम एक ऐसा याजक हैं, सेवा टहल करने वाले, ओके, जिसके पास में किंगली अथॉरिटी है। प्रेज गॉड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। वाह, कितना बड़ा अधिकार हमको दिया है। और पवित्र लोग बोल दिया हमको, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। उसके गुण प्रकट करो। तो इतना चीज, ये पोजीशन क्यों दिया है? ताकि हम मसीह के गुण को प्रकट करें। और उसके गुण कैसे प्रकट होते हैं? हमारे जीवन में जो आत्मिक धरोहर दिया है और लौकिक धरोहर दिया है, उसके साथ में हम लोग अपने गुण को प्रकट करते हैं। प्रेज गॉड। सो हमको कुछ नहीं दिया है नहीं बोल सकते हैं। दूसरा चीज, तीसरा, इफिसी की पुस्तक उसका 2:10, यहां देखिए वंडरफुल बात लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। देखिए कितना वंडरफुल लिखा हुआ है। जब आप पैदा नहीं हुए थे उसी समय पहले से ये पैदा होगा तो करेगा क्या, ये माइंड में है परमेश्वर का। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं बेकार हूं। आप बेकार नहीं है। आपने कुछ चीज अनुसंधान नहीं किया अपने जीवन के विषय में, आपने डिस्कवर नहीं किया है। अगर आप में से कोई डिस्कवर नहीं किया है तो आप प्रभु के दासों के साथ मुलाकात कीजिए, आपके कलीसिया की मुलाकात कीजिए, बातें कीजिए। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या मिला है, बताएंगे।
आप में से कि अगर किसी को डाउट है, आप हमें फोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप कॉल के द्वारा से आपसे बातें कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। ओके, फेस टू फेस या तो मुलाकात कीजिए, या तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा से हम आपको 5 मिनट 10 मिनट काउंसिल कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं वो व्यक्ति जो असफलता के घेरे में था, फेल्यूर लाइफ जी रहा था, लेकिन जब मैंने डिस्कवर किया यीशु मसीह मेरे अंदर में है और वो मेरा ताकत है, वो मेरा बल है, और जब मैं जानने लगा कि प्रभु मुझे क्या दिया है, फिर वहां से लेके आज तक परमेश्वर ने उठाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब मुझे उठा सकता है, एक निराशा में जीने वाला व्यक्ति, एक टूटा व्यक्ति को उठा सकता है, एक आंसू में जीने वाला व्यक्ति को उठा सकता है, तो क्यों नहीं उठा सकते हैं आप? इसलिए आपको असरदार बनने के लिए बुलाया है और आपके पास में सौंपा गया है कुछ यहां पर, क्योंकि हम उसके बनाए हुए, प्रभु ने बनाया है। वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड बोला हुआ है अंग्रेजी में। उसने हमें बनाया है। जब बना रहा था, रच रहा था, ओके, डिजाइन कर रहा था, तो उसके साथ में काम को भी डिजाइन करके रखा। ये काम को करेगा, ये व्यक्ति ये काम को करेगा। इस धरती में आके बेकार नहीं है आप। उस काम को जान गए, ओके, तो आप जानिए कि आपके पास में हर एक रिसोर्स आएगा। प्रेज गॉड। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। इफिसियंस का 1:3 लिखता है, यहां तो इतना स्पष्ट कर दिया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, मसीह में यानी यीशु को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह में जब जीते हैं, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, आत्मिक जगत में, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी। उस आत्मिक आशीष से क्या कर सकते हैं? हम लोग लेन देन कर सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं, उस आत्मिक आशीष को बांट सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। गलती उसका 2:20 देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस बोलता है, डिक्लेरेशन देता है, अब मैं जीवित ना रहा। तो आप भी अभी जीवित नहीं है, लेकिन तगड़ा व्यक्ति आपके अंदर जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मसीह आप में जीवित है। और मसीह जब आप में जीवित है, वो चुपचाप कैसे रह सकता है? वो चुपचाप नहीं रह सकता। वो आपके साथ करना चाहता है, वो आपको दिया है और वो बताना चाहता है कि इसको ऐसे लेन देन करो, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से। आप यीशु मसीह, जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो यीशु मसीह को बोर लगेगा आपके अंदर में रहना। आप ये ना बोलें कि मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तो ये है, परमेश्वर ने ऐसे पोजीशन दिया है हमको, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। आप देखते हैं वहां पर इस तरह से दृष्टांत में लिखा हुआ है, वो तोड़े देकर वो चला गया वहां से और आया अपने टाइम में। यानी उसको पूरा मालूम है कि तोड़ा दिया गया है, ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। उसको बार बार ऐसा नहीं कर रहा है, बीच बीच में आके एक ही बार आ रहा है, पूछ रहा है। ओके, आपको बीच बीच में ऐसे नहीं करेगा। ओके, हाँ, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा कि आपको क्या दिया गया है। ओके, लेकिन आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसीलिए प्रभु आपको जो दिया है, आप उसको डिस्कवर कीजिए, जानिए आपको क्या दिया है। हमारा जो योग्यता है, हमारा जो सामर्थ्य है, सबको उनके सामर्थ्य के अनुसार लिखा हुआ है। तो हमारा जीवन में सामर्थ्य बढ़ता है, या तो हमारा सामर्थ्य जो है वो किस पे डिपेंडेंट है। ध्यान से सुनिए, अभी मैं धीरे धीरे मैं एक स्टेटमेंट और प्रिंसिपल बता रहा हूं। वो प्रिंसिपल द प्रिंसिपल है, प्रेज गॉड, जो प्रभु ने हमें सिखाया है। वो नियम है, आपको वो सारा वचन से ही निकाला गया है और उसको कंपाइल करके आप लोगों के बीच में रखा गया है। कुछ जो हमारे एक्सपीरियंस से हमने देखा है, वो आज प्रिंसिपल के रूप में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा जो योग्यता है, हमारा जो पावर है, हमारा जो सामर्थ्य है, वो किससे कनेक्टेड है मालूम? वो हमारा आत्मिक बातों को समझने के द्वारा और फेद के द्वारा। हमारे अंदर जो विश्वास है, कितना विश्वास है हमारा, और आत्मिक बातों को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, इसके ऊपर में हमारा सामर्थ्य का कंट्रोल सिस्टम है। यहां पर हम आत्मिक बातों को गहराई से समझते जाते हैं, हमारा पावर वैसे ही रहता है। हम फेथ में तगड़ा और मजबूत रहते हैं, हमारा एबिलिटी, हमारा पावर ऐसे रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखिए सिंपल बात, जब इजरायलियों को परमेश्वर अगुवाई करके लेके जा रहा था और
वो कनान देश पहुंचे नहीं है, और कनान देश में ऑलरेडी दुश्मन सब बसे हुए हैं, और उसी कनान देश को परमेश्वर को देना है इजरायलियों को। तो इससे पहले कि वो लोग प्रवेश करें, मूसा के टाइम में मूसा ने 12 लोगों को वहां पर स्पाई के रूप में भेजा, यानी जासूसी करने के लिए भेजा कि जाके देख के आओ वहां पर कौन लोग हैं, कैसा देश है। ये लोग जाते हैं और वहां से लौटते हैं। ओके, लौटते हैं तो कालेब और जोशुआ ये दोनों अच्छा रिपोर्ट देते हैं, लेकिन बाकी लोग कुछ नेगेटिव चीज को देखते हैं वहां पर और बोलते हैं कि हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं, वहां के लोग दानव जैसे हैं, वो लोग हम लोग को कच्चा चबा जाएंगे, हम लोग तो उनके सामने चींटी के समान है, टिड्डियों के समान है, छोटे हैं हम लोग, ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन कालेब बोलता है ऐसा कुछ बात नहीं, हम लोग सीधा जाके उठा सकते हैं, हम लोग सीधा जाके वहां पर दावा बोल सकते हैं, ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं उसको। ये कालेब का स्टेटमेंट है। क्यों? देख रहे हैं, कालेब वो एरिया को ले जाने के लिए उस एरिया को उसने संभाल लिया है, ले लिया है। क्यों? क्योंकि आत्मिक बातों को समझ उसके अंदर में अलग है, परमेश्वर का आत्मिक बात को अलग तरीके से समझ लिया है। ओके, और उसके अंदर में फेथ है। तो 2 चीज क्या करता है, अंदर में हमारा सामर्थ्य को डेवलप करता है, स्टेबल करता है, स्थिर करता है। तो अगर आप अपना लियाकत, अपना ताकत और बल के ऊपर में कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, तो 2 चीज को, एक है आत्मिक बात को किस रीति से समझते हैं उस पर ध्यान दीजिए, और आपके अंदर में फेथ किस तरीके से काम कर रहा है, विश्वास। तो विश्वास को पुख्ता और मजबूत करने के लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ दिनों पहले एक कैप्शन में हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा था प्रभु का दास का। वो कहता है, मिरेकल विल स्टीयर योर फेथ बट वर्ड ऑफ गॉड विल एस्टैब्लिश योर फेथ। वाह, वंडरफुल। चिन्ह और चमत्कार आपके अंदर जो विश्वास है उसको क्या करेगा, उठाएगा, उथल पुथल करेगा। ओके, वो आपको स्टीयर करेगा, आपको जोश में डालेगा, मिरेकल, अद्भुत का। लेकिन परमेश्वर का वचन आपका विश्वास को स्थिर करेगा, स्टैब्लिश करेगा। सो मिरेकल से आपका विश्वास ट्रिगर हो जाएगा। टेस्टिमनी सुनेंगे, आपका विश्वास ट्रिगर हो जाएगा। ओके, आग लगेगी उसमें। लेकिन परमेश्वर का वचन पूरे विश्वास को क्या करेगा, स्थिर करेगा, स्टैब्लिश करेगा। ये सब प्रिंसिपल सब है, इसको लिख के रखिए आप। प्रेज गॉड। इसलिए कई लोग खाली मिरेकल के पीछे भागते हैं, लेकिन वर्ड नहीं रहता उनके, परमेश्वर के वचन नहीं रहता उनके जीवन में। तो क्या रहता है ना, स्टैब्लिश्ड फेथ नहीं रहता है, सिर्फ उथल पुथल वाला। मिरेकल हुआ, विश्वास आगे से लगेगा, फिर मिरेकल दिखाई नहीं दे रहा है, टेस्टिमनी सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, वो विश्वास का फिर कुछ आधार नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग वचन के ऊपर में मनन करते हैं, वचन का इंटेक लेते हैं, उनके अंदर में विश्वास पुख्ता और मजबूत और स्टेबल, स्टैब्लिश्ड रहेगा। ये सब प्रिंसिपल सब लिखिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। भजन संहिता में दाऊद किस तरह से डिक्लेयर करता है, ओके, देखते हैं। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। वाव, ओके। हम लोग बोलते हैं ताकत नहीं है, ये डिक्लेरेशन कीजिए। मैंने पहले बताया कि प्रभु ने जो पोजीशन रखा उसमें प्रभु ने क्या क्या दिया आपको, और इस तरीके से दाऊद जिस तरह से कहता है हम लोगों को कहना चाहिए। यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। प्रेज गॉड, वंडरफुल डिक्लेरेशन, इसको पढ़िएगा। एक व्यक्ति का उदाहरण उठाएंगे, जो व्यक्ति अपने आप को सोच रहा था कि मेरे अंदर में कोई योग्यता नहीं, डरा हुआ। जब डर अंदर में रहता है ना, तो हमारा एबिलिटी रहने के बावजूद भी हमको वो ब्लैंक दिखाई देता है। ओके, जब डर और भय रहेगा, इसको लिख लीजिए प्रिंसिपल। जब अगर आपको डर सता रहा है, अगर भय आएगा, तो आपके अंदर में ताकत है, योग्यता है, प्रभु ने दिया है, लेकिन वो आपकी आंखों से उजल दिखाई देगा। ओके, ये चीज है। इसलिए डर क्या करता है, हम आपके अंदर में योग्यता होने के बावजूद भी उसको ब्लैंक दिखाई देगा आपको। आइए एक उदाहरण को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। न्यायों के पुस्तक उसका 6, उसका 11 से 16 में पढ़ेंगे तो यूं मिलेगा। इसका पहले मैं बता दे रहा हूं कि न्यायी को जो पुस्तक है, यहोशू के बाद में जब यहोशू का लीडर खत्म हो गया, तो कुछ कुछ लीडर लोग खड़े हुए, उसको न्यायी बोलते हैं। सामसोन, गिदियोन, ओके, और दबोरा, और भी बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए हैं। ओके, सो इजरायली लोग बीच बीच में परमेश्वर को भूल जाते थे। तो परमेश्वर क्या करता था कि दूसरे
दुश्मन के हाथ में उनको सौंप देता था और वो लोग परेशान करते थे 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 14 साल के लिए ऐसे। फिर वो लोग दुहाई देते थे परमेश्वर को, तो फिर परमेश्वर उन्हीं में से एक लीडर खड़ा करता था जिनको न्यायी बोलते थे। न्याय को पुस्तक आप जानते हैं। और वो लोग को प्रभु एक आदमी को लीडर के शिप में खड़ा करके उनको टीम देता था और उनके द्वारा से फिर से क्या करता था, इजरायली को प्रभु छुड़ाता था। तो गिदियोन का टाइम में एक घटना हुआ है। गिदियोन के टाइम में भी कम से कम 7 साल के लिए मिदियानियों के हाथ में परमेश्वर ने सौंप दिया था। परमेश्वर को भूल गए थे। तो मिदियानी लोग क्या करते थे, ये लोग आते थे, इनका धन दौलत संपत्ति विशेष करके गाय बैल और इनके जो फसल रहते थे उनको लोग ले लेते थे। फसल कटने से पहले ही आएंगे ये लोग, काटने से पहले आ जाएंगे और उनका ये लोग ले जाएंगे उस संपत्ति को। उनके रोटी के ऊपर में अटैक होता था मिदियानी लोग। ओके, सो इनको यहां पर मिदियानी लोगों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था। किसको चुना था? वो है गिदियोन। गिदियोन से परमेश्वर से बातें कर रहा है। गिदियोन का हालत क्या है देखिए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदियोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदियानियों से छिपा रखे। अब देखिए, दाखरस का कुंड है जहां पर दाखरस निकालना चाहिए। दाखरस के कुंड में गेहूं नहीं निकाला जाता है। दाखरस का कुंड में दाखरस निकाला जाता है। गेहूं का खलियान अलग होता है। लेकिन गेहूं के खलियान में अगर गेहूं को झाड़ेगा तो वो मौसम में तो वहां पर तो दुश्मन लोग जरूर आएंगे, लेकिन वहां पर दाखरस का टाइम नहीं था तो वो खाली रहेगा। तो कोई दुश्मन नहीं सोचेगा कि दाखरस के कुंड में क्या करेगा आदमी, तो अपना गेहूं को लेके वहां पर झाड़ रहा है। सोचिए कि कितना डरा हुआ है और भयभीत है। ओके, झाड़ रहा था। मिदियानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। वाह, वंडरफुल। जो व्यक्ति डरा हुआ है उसको आके स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। शूरवीर जैसे तो काम नहीं दिखाई दे रहा है इसको, लेकिन प्रभु जानता है, प्रभु देख रहा है कि उसके अंदर में योग्यता है, लियाकत है, एक लीडरशिप है, कुछ तो बात है। और प्रभु उसको भेजा था, उससे पैसे पहले बात किया है कभी ना कभी, मैं तुमको चुना हूं, खड़ा किया हूं बोल के। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। एक बात जानिए, यहोवा परमेश्वर जब हमारे संग है तो हम में ताकत है। यीशु मसीह ने कह दिया है, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, मैं अब जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है, इसका मतलब यीशु मसीह मेरे संग है। यहां पर भी देखिए, जब परमेश्वर इसके संग में है तो बात क्या आ रहा है? हे शूरवीर सुरमा। गिदियोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? पूछ रहे हैं, यहोवा हमारे संग होता तो विपत्ति क्यों बढ़ती? लेकिन यहोवा को भूल गए थे ना लोग, इसीलिए विपत्ति पड़ा है। और जितने, लेकिन यहोवा छोड़ा नहीं है, वो जानबूझकर परमेश्वर इनको जीवन में विपत्ति आने दिया है, लेकिन परमेश्वर है इनके साथ में, इनको सिखाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे किया है। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमने पुरखा या यह कहकर कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे तब? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिदियानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, दृष्टि करके कहा। परमेश्वर आपके ऊपर भी दृष्टि करके ऐसे ही कह रहा है। क्या कह रहा है? दृष्टि करके क्या कह रहे? बोले, अपनी इसी शक्ति पर जा। यानी मैं देखने पा रहा हूं तुम्हारे अंदर में एक शक्ति है जो मैं दिया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिदियानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैं नहीं भेजा हूं? मैं बोला हूं तुमको, पहले बोल रहा है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? आंसर आता है, देखो मेरा कुल मनासे के सबसे कंगाल है। तो बोलता, मैं मनासे में से मेरे पास तो कुछ नहीं है, कंगाल हूं मैं, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, बोलता है। वो देखने नहीं पा रहा है इसके अंदर क्या है, उसके अंदर में क्या है। एक स्पिरिचुअल एसेट प्रभु ने दिया है। ओके, फिर ये गेहूं जो झाड़ रहा था, कुछ नहीं था उसके पास में। इसमें डीपली जाएंगे तो बहुत सारी चीज है यहां पर। हालेलुया। गेहूं झाड़ रहा था, इसका मतलब बुनने का ताकत था और गेहूं का फसल भी आया।
उसको वहां से ला के छुपाने का भी लियाकत है, उसको बचा के रखने का, बहुत सारे बातें। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। प्रेज गॉड। प्रभु भी बोलता है, निश्चय मैं तेरे साथ में हूं। ओके, तू जा, मैं तुम्हें कुछ दिया हूं, उसका लेन देन कर, उससे कारोबार कर, ओके, और मैं उससे बढ़ाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमारा जो ताकत है, हमारा जो एबिलिटी है, जिसको हम लोग कई बार सोचते हैं मेरा ताकत नहीं, प्रभु का उपस्थिति हमारा ताकत है। दाऊद को और एक नया डिस्कवरी मिला था, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हम लोग गाना गाते, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, गाते हैं हम लोग। सचमुच प्रभु का जब आनंद हमारे अंदर में रहता है ना, वो भी एक दौलत है, वो ताकत है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु इस जीवन में ऐसे असरदार जीवन जीने देना चाहता है और करना चाहता है कि प्रभु की महिमा, और वही तो हिसाब किताब में आएगा। जब प्रभु आएगा तो पूछेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो परमेश्वर ने हमको आत्मिक धरोहर और लौकिक धरोहर दोनों दिया है। छोटा छोटा चीज दिया है। वहां पर लिखा हुआ है, तू थोड़े में विश्वास जोगे रहा। तो हम लोग क्या है ना, बहुत बड़ा चीज को देखना चाहते हैं पहले, कि मेरे पास कुछ इतना लैक्स होते, मेरे पास इतना बड़ा घर होता, मेरे पास कार होता। साइकिल से कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को गवाही में सुना, साइकिल में जिसके पास में है, उसमें जिसके पास साइकिल नहीं है उसको बैठा के चर्च लेके जाते हैं। ये काम है, ये सेवा है। प्रेज गॉड। प्रभु साइकिल में जब ऐसे करते हैं, उस व्यक्ति को मोटरसाइकिल प्रभु निश्चय देगा। प्रेज गॉड। छोटा चीज दिया है, इसलिए मैंने बोला कुछ भी नहीं दिया, नहीं बोल सकते, दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखिए, मैं एक छोटा सा चीज निकाल के बता रहा हूं आपको क्या दिया है। अब जानते हैं, सीरिया का राजा था एक जन, और उसका सेनापति नामान है, जिसके विषय में जानते हैं, जिसको कोढ़ रोग लगा हुआ था। ओके, और बड़ा बहादुर व्यक्ति था ये व्यक्ति। और उसी के घर में एक लड़की बच्ची काम करती थी, जो कि बंधुआई में गई थी नौकरीन के रूप में, और बहुत समय से देख रही थी ये बच्ची, छोटी बच्ची है, क्या जोग्यता है, लियाकत है, सोच सकते हैं। लेकिन वो बोली, किसको बोली? नामान की पत्नी को जाके बोली, हमारे देश में जहां से मुझे लाए गए, वहां पर एलीशा नामक एक भविष्यवक्ता है, अगर हमारा मालिक आपका पति उसके पास चला जाएगा ना, तो जरूर उसे चंगा कर देगा। अब देखिए, नामान सेनापति है। सेनापति लोगों से अगर कहीं पर चूक हुआ, झूठ बोला, कोई चीज झूठ नहीं, तो गला काट देगा लोग। अरे बहुत रिस्की बात है, बहुत रिस्की बात है। अगर सोचती, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, मैं नामान को भेज दूंगी, गया, और एलीशा अगर चंगा नहीं करने पाया, नहीं किया, तब तो इतना दूर जाना और आना, आके तो जरूर मेरा गला पकड़ेगा, ये हो सकता था। लेकिन ये बेटी जो है, इसके पास एक्चुअली देखा जाए, डिस्कवर किया जाए तो क्या है, अपने मैडम को कन्विंस करने का, क्योंकि कन्विंस होना है ना, उसको कन्विंस कराई। तो ये जाके नामान से बोला, तो मैं समझता हूं नामान भी जरूर बुलवाया होगा। क्या रे, थोड़ा सा बता क्या बोला, तो किस तरह से बात की होगी। आप जाइए, उसके अंदर में विश्वास कैसे उत्पन्न किया होगा नामान के अंदर में, जो अन्य जाति व्यक्ति है, वो भी एलीशा को कभी देखा नहीं है उसके विषय में। अब जाइए, शायद ऐसे बोला होगा, हमारा परमेश्वर जो है ना, पुरखों से ऐसे करता हुआ आया है। इजरायली लोग जब आ रहे थे, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, ऐसे ऐसे। अच्छा प्रीचिंग करने वाली थी, जानती थी, वो इजराइल का हिस्ट्री को जानती थी। हमारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता है और अद्भुत काम करता है, और एक दास को खड़ा किया है, एलीशा उसका नाम है। अगर आप जाएंगे उसके पास में, ऐसा अभिषेक है, तो आप निश्चय चंगे हो जाएंगे। सो उसके पास में क्या दिया है? अंदर में आत्मिक धरोहर, काउंसलिंग करने का पावर दिया गया है। देखिए, आपके अंदर में काउंसलिंग करने का, किसी को मोटिवेट करने का पावर दिया गया है, उसको बांटिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने का एबिलिटी दिया गया, प्रार्थना कीजिए। आपको कुछ धन और संपत्ति दिया, उसके द्वारा से आप क्या भलाई कर सकते हो, वो कीजिए। छोटे छोटे चीज से शुरू कीजिए, बड़ा चीज नहीं बोल रहा हूं मैं। ये ऐसे की, प्रेज गॉड, हालेलुया। और नामान जाता है, एलीशा चंगा होके आता है। वो सीन नहीं लिखा हुआ है, ये सीन नहीं लिखा हुआ है। राठा खालाबा सांदा, थैंक यू फॉर द रेवलेशन ऑफ लॉर्ड गॉड।
अभी जब ये बहन जब बोलती है इस तरह से, छोटी बच्ची, ओके, हम देखते हैं कि दानियल के टाइम में सादरक मेशक अबेदनेगो जब परमेश्वर को भाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किए, परमेश्वर का महिमा हुआ, ओके, तो इनको प्रमोशन भी मिला। वही राजा लोग जो परमेश्वर के खिलाफ में रहते थे, दानियल के खिलाफ में रहते थे, इनको प्रमोशन दिए। यहां का राजा जब नामान एक व्यक्ति कोढ़ी था, राजा तक भी बात किया है कि ये बेटी ऐसे बोल रही है, वहां जाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। जानते हैं राजा चिट्ठी लिखता है, तो इसका मतलब छोटा मोटा बात नहीं। एक राजा दूसरा राजा के पास में चिट्ठी लिख के एक राज्य स्तर में असर डालने वाला चीज होता है। प्रेज गॉड। ये बेटी नौकर के समान बंधुआई में जाने वाले व्यक्ति, जब उसको जो चीज दिया गया है, वो विश्वास दिया गया है, काउंसलिंग का पावर दिया गया है, प्रीचिंग वर्ड परमेश्वर के विषय में बचाने का उसके अंदर में दिया गया है, और नहीं डरी, जब बोली तो राज्य स्तर में असर हुआ। क्या हुआ होगा थोड़ी कल्पना कीजिए। नामान को एक चिट्ठी बना के दिया गया, सीरिया का राजा ने दिया और इजराइल के राजा के पास पहुंचा। इजराइल का राजा तो एक बार के लिए उसका दिमाग आउट हो गया, ये झगड़ा करने के लिए ऐसे चिट्ठी दिया है, क्या मैं चंगा कर सकता हूं, ऐसे बोल के वो बिलबिला जाता है। एलिसा बोलता है उसको भेज मेरे तरफ, नामान को, है ना, तेरे विषय में नहीं है, वो हमारे पास भेजा गया है। प्रेज गॉड। जब जाता है ना, एलिशा उसको बोलता है जर्दा नदी में 7 बार डुबकी मार। सारा चीज में कितना कुछ सीखने वाला बात है। डुबकी मार, पहला तो नहीं मारता है, फिर बाद में जाता है, डुबकी मारता है, चंगा हो जाता है। ओके, और चंगा होके जब लौटता है तो ये व्यक्ति को राजा ने कोढ़ के साथ में कैसे दिखता था उसके चेहरा, ऐसे रूप में किया था। हालेलुया। और जब लौटा तो जब राजा सीरिया का देखता, वाह क्या हैंडसम लग रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं सेनापति, मेरे लिए और कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा एक योद्धा था बोलते हैं, अभी और अच्छा हीलिंग पाया है, तो उसका पावर और बढ़ गया। किसके कारण से? इस बेटी के कारण से। छोटी सी बेटी जो दिया गया था, उसको लेन देन किया उसने, जाना। प्रेज गॉड। तो ये बेटी को क्या वही पोजीशन में रखा गया होगा, नौकर जैसा? इसको प्राइज नहीं दिया गया है, नहीं लिखा गया, लेकिन मैं समझता हूं इस बेटी को प्रमोट किया गया। हो सकता है यहां लिखा हुआ नहीं है, ये तुम यहां पर नहीं रहो, क्या तुम्हारा इच्छा है, बोला होगा तो मैं अपने देश जाना चाहता हूं, हो सकता है इसको लौटा दिया हूं। कुछ नहीं लिखा गया इसके विषय में, तो इसका एरिया बढ़ रहा है, इसका टेरिटरी बढ़ रहा है, इसका भी प्रमोशन हुआ है। तो ऐसे होता है जब जो चीज हमको दिया जाता है और जब हम उसका लेन देन करता है, हमारा विश्वास योग्यता से, ओके, हमारा एरिया बढ़ता है। वहां पर लिखा हुआ है ना, इसको जा, तूने 10 और कमाए हैं, तू और ढेर सारे नगरों का तू मालिक बन जा, बोलता है, हकीम बन जा बोल के हम लोग दृष्टांत में देखे हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो ये जो हम लोग को जो आत्मिक धरोहर दिया गया है और लौकिक धरोहर दिया गया है, जो भी दौलत दिया गया है हमको, ओके, ये पर इस संसार में असर लाने के लिए दिया गया, उसमें असर है का पावर है, ओके, और परमेश्वर की महिमा के लिए, ओके, और उसमें ये भी पावर है कि वो बहुगुणित हो। ये सब प्रिंसिपल्स है, जो भी दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई होने का पावर उसके अंदर में ही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम लोग विश्वास योग्यता के साथ में और बुद्धिमानी के साथ में जब हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रभु और आशीष करता है हम लोगों को। नीति वचन 28:20 में लिखा हुआ है, सच्चे मनुष्य पर, अंग्रेजी में एक्चुअली विश्वास योग्य लिखा हुआ है, इसको मैं विश्वास योग्य वर्ड यूज करके इस्तेमाल कर रहा हूं। विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोषी ना ठहरता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ए फेथफुल मैन शैल बी अबाउंड विथ ब्लेसिंग्स, लिखा हुआ है, जो विश्वास योग्य है। ओके, 1 कोरिन्थी 4:1-2 यूं लिखता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। जैसे मैं, आप क्या समझेंगे मुझे भेदों के भंडारी समझे। और भेदों के भंडारी को क्या होना चाहिए? पर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। तो कोई भी व्यक्ति भंडारी है, भंडार घर का, तो आपको भी प्रभु कुछ ना कुछ देके आपको भंडारी बना दिया। आपको विश्वास योग्यता को चेक किया जाएगा। हालेलुया। जब आपका विश्वास योग्यता दिया जाएगा तो आपको और बड़ा भंडार घर का या तो और ज्यादा चीज दिया जाएगा और उसका
ऑथराइज किया जाएगा, आपको अथॉरिटी दिया जाएगा। इब्रानी 3:5 यहां पर देखिए क्या स्टेटमेंट है मूसा के विषय में। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। सो परमेश्वर के सारे घर में मूसा एक विश्वास योग्य पात्र था। प्रेज गॉड। सो हम लोग, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज विश्वास योग्यता एक ऐसा कड़ी है, यह टेस्टिंग का एरिया है। विश्वास योग्यता टेस्टिंग का एरिया है जिसको कि लोग नजरअंदाज करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, किस किस एरिया में हमको विश्वास योग्य रहना है? बोलेंगे हमको कुछ नहीं मिला है। ओके, मैं बताता हूं कहां कहां विश्वास योग्य रहना है। कुछ लिस्ट आप लोगों के बीच में आता है। टाइम में, दिन में 24 घंटा दिए हैं, टाइम को इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत लोग तो सोते रहते कुछ काम धंधा नहीं, लेजी। टाइम के एरिया में प्रभु आपको विश्वास योग्यता को देखेगा, कैसे आप टाइम बचाते हैं, कैसे काम करते हैं आप। टाइम बोलने से उसमें बहुत सारा चीज आता है। आपको काम करने के लिए जाना है, पंक्चुअल है क्या, टाइम में पहुंचते हैं क्या? बहुत सारे लोग लेबर क्लास के लोग हैं, हमें जब लोग काम करते हैं, ओके, कई बार ऐसे होता है जब अन्य जाति लोगों के पास में काम करने के लिए जाते हैं वो लोग, ओके, तो एकदम टाइम में पहुंचेंगे क्योंकि वो डांटता है। लेकिन विश्वासियों के यहां पर काम करने के लिए जब जाते हैं तो आराम से जाएंगे, क्यों? वो नहीं डांटेगा। काम होता है। आप अन्य जाति के पास काम करने के लिए जाते हैं, वहां भी टाइम में पहुंचिए, और एक विश्वासी के घर में अगर काम करने जाते हैं वहां भी टाइम में पहुंचिए, क्योंकि वहां भी पेमेंट दिया जाएगा, यहां भी पेमेंट दिया जाएगा। तो आपको पे किया जाता है, तो आपको टाइम में रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम के एरिया में हमको विश्वास योग्य रहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उस टाइम में प्रेयर भी करना है, ये भी विश्वास। टाइम, पूरा टाइम अपना ही काम किए, प्रेयर बिल्कुल नहीं, ये विश्वास योग्यता नहीं है। बाइबल स्टडी नहीं, ये विश्वास योग्यता नहीं है। प्रभु क्यों बढ़ाएगा? फिर कैसे बढ़ाएगा? बहुत सारा चीज जो आएगा छीन लेगा वो। नीचे लिखा हुआ है ना, दृष्टांत में हमने देखा। किस एरिया में और हमको विश्वास योग्य रहना है? मनी के एरिया में, धन के एरिया में, जो दौलत और संपत्ति आपको दिया है, तो विश्वास योग्यता से प्रभु का जो भाग है उसको दीजिए। वहां प्रभु विश्वास योग्यता चेक करेगा। वहां परमेश्वर उस धन दौलत के द्वारा से क्या भलाई करने के लिए आपको ठहराया है उसको कीजिए। ऐसा नहीं है कि सारा चीज दिया है तो सारा चीज मेरा है। ओके, इसके ऊपर में भी हम लोग बहुत सारे स्टडीज कर चुके हैं। प्रभु जी दौलत जो दिया है उसको इस्तेमाल कीजिए। अपने ऑफिस में अपने काम को लेके विश्वास योग्य रहिए। फिर परमेश्वर के राज्य में जब सेवा करते हैं, सेवकाई के क्षेत्र में अगर कोई पासवान है, प्रभु का दास या दासी है, भिन्न भिन्न प्रकार से सेवकाई कर रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में केवल प्रचार नहीं होता है, चर्च में बहुत सारे काम होते हैं, वॉलंटियर्स का काम होता है, बहुत सारे होते हैं। वहां पर विश्वास योग्य रहिए, मेहनती रहिए। प्रभु बहुत सारे एरिया में जब विश्वास योग्यता को देखेगा तो प्रभु बढ़ाएगा। बिफोर इंक्रीजिंग यू योर टेरिटरी एंड ऑथोरिटी, गॉड विल टेस्ट यू इन लिटिल थिंग्स। प्रभु पहले थोड़ा ही चीज दिया रहेगा और उसमें टेस्ट करेगा। तो इसके मतलब यह हुआ कि आप थोड़ा चीज से शुरू होगा, बड़ा चीज से शुरू नहीं होगा, थोड़ा चीज से शुरू होगा। प्रेज गॉड। और विश्वास योग्यता से जब उसको करते हैं, आपको मालूम है आज इस चैनल में हम सैकड़ों लोगों तक पहुंचने पा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में, जिस पावर के साथ में, या तो जिस जुनून के साथ में यहां मैं प्रचार करता हूं, एक व्यक्ति मेरे सामने बैठे रहता है तो उसी जुनून के साथ में मैं उनको प्रचार करता हूं, उनको काउंसिल करता हूं, तो सिखाता हूं, तो बताता हूं उसी जुनून के साथ। आज इसलिए प्रभु ने चैनल दिया ताकि मैं ढेर लोगों के पास में पहुंचने पाऊं। और चैनल दिया तो यहां पर इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली है, और इस सारे जुगाड़ करने देने के लिए, ये टेरिटरी को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने लोग भेजे। उसमें से आप में से कई लोग हैं और इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं यहां पर। हालेलुया। तो जब हमने विश्वास योग्यता को प्रभु ने देखा कि एक या दो व्यक्ति के पास में भी वही जुनून के साथ बताता है, उनको भी हम घंटों बताते हैं और उनके पास और ज्यादा सीक्रेट्स रिवील करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु उसको दायरा को बढ़ा दिया। हम सोच रहे थे कि हम चलो 5-10 लोगों को बैठा के, जिस कमरा में जो स्टूडियो है हमारा, यहां पर हम एक रूम बनाए, यहां पर 30 या 40 लोगों को बैठा के हम क्लास ले सकते हैं। हमारा कल्पना यह था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि 30 या 40 लोग
उनको कब बुलाओगे, तुम कब बैठोगे, तुम क्या करोगे, बहुत सारे बातचीत है वहां पर, कौन आने पाएगा नहीं आने पाएगा। तो प्रभु ने ऐसे अद्भुत काम कर दिया कि ये YouTube के चैनल कभी हमने सोचा नहीं था। इसके द्वारा से आज कितने सारे लोगों तक पहुंच रहा है। प्रेज गॉड, एक साथ मैसेज। जब विश्वास योग्यता से जो छोटा चीज जो दिया जाता है ना, उसको जब करते हैं ना, परमेश्वर आपका एरिया को, दायरा को बढ़ा देगा और उस एरिया में बहुत सारे और एसेट्स देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ, और ये प्रिंसिपल्स को लिखिए जो प्रभु मुझे सिखाया है। मैं कोई किताब में पढ़ के नहीं बता रहा हूं ये वाला। जैसे when you do not value a thing, you will not discover it properly. जो कुछ भी आपको दिया जाता है उसका कीमत को पहचानिए, वैल्यू दीजिए उसको। ये बहुत वैल्यूएबल है। जब उसको वैल्यू देंगे, उसको उसका कीमत को जानेंगे आप, या तो आप समझेंगे बहुत कीमती है। जो भी चीज दिया है, छोटा भी दिया है, बहुत कीमती है, तो उस चीज को और आप डिस्कवर करने पाएंगे कि उसके अंदर में और क्या है, वो क्या असर डाल सकता है। तब जाकर डिस्कवर करने पाएंगे और उस चीज से आपके पास में रेवलेशन आएगा, क्योंकि आपने उसको वैल्यू किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर इफ यू विल वैल्यू ए थिंग यू विल अट्रैक्ट मोर। उसको लिख लीजिए। अगर जो चीज प्रभु आपको दिया गया है वो आत्मिक धरोहर या लौकिक धरोहर, जब उसका वैल्यू को आप जानेंगे, पहचानेंगे और उसका कीमत उसको देंगे, कीमती समझेंगे, तो और चीज को अट्रैक्ट करेंगे उसके साथ, और भी आएगा चीज आपके पास, अट्रैक्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं पढ़ रहा हूं लूका 19:24 से 26। देखिए ये प्रिंसिपल इसमें दिया गया है। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहर तो हैं। खड़े वाले लोग बोल रहे हैं 10 मुहर तो हैं, क्यों दे उसके पास तो है। क्या बोल रहा है? मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिस अंदाज में लिखा है लोग समझने नहीं पाते। जिसके पास है क्या है? जिसके पास यह समझ है कि जो मुझे दिया गया है ये बहुत कीमती दिया गया है, इसको प्रभु लेन देन करने के लिए दिया गया है। थोड़ा ही है भले, लेकिन बहुत कीमती है, इसमें बड़ा असरदार चीज मैं कर सकता हूं। इसका वैल्यू जिसके पास में है ये समझता है ना, उसी को लिखा हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उन्हें और दिया जाएगा, और अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा आएगा। इसी चीज को मैंने बोला। और जिसके पास नहीं है, जिसके पास में समझ ही नहीं है इसका वैल्यू क्या है, उससे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसीलिए बहुत लोगों के जीवन में प्लस नहीं होता है, माइनस होते चला जाता है। इट्स बिकॉज यू डोंट वैल्यू, इट्स बिकॉज यू डोंट वैल्यू। प्रेज द लॉर्ड। फिर और प्रिंसिपल सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, नियम सब है। वैल्यूएबल थिंग्स डिमांड्स ट्रांजैक्शन। विदाउट ट्रांजैक्शन इट विल नॉट प्रोड्यूस। हिंदी में बता रहा हूं, जो भी कीमती चीज, जिस चीज को आपने वैल्यू दिया है, या कीमती चीज नहीं बोलो, जो भी चीज जिसको आपने कीमती माना है, उसका डिमांड क्या है? उस चीज का डिमांड ये है परमेश्वर के राज में कि उसके साथ में ट्रांजैक्शन किया जाए, लेन देन किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए। जब इस्तेमाल करेंगे उसको, ओके, तब जाके वो प्रोड्यूस करेगा, उसका रिजल्ट निकालेगा, उसका फल आएगा। सो एवरीथिंग, परमेश्वर जो चीज आपको दिया है उसको आपको यूज करना है। जब यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे उसका, ओके, हालेलुया, तब वो प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट लेके आएगा, है ना, पैदा करेगा। आमीन। लूका 19 उसका 13 देखिए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, क्या कहा? वही प्रिंसिपल है, मेरे लौट आने तक लेन देन करना, लेन देन करना, जो दिया हूं ट्रांजैक्शन करना, यूज करना। प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं? क्या इस आत्मिक नियमों को आप जानने पा रहे हैं? ओके, ये प्रिंसिपल सब बहुत गहरा रेवलेशन नहीं है,
लेकिन पुख्ता और बड़ा मजबूत चीज सब है। हाँ, गहराई है। हम गहरा रेवलेशन, सॉरी माफ कीजिएगा, गहरा रेवलेशन है। बहुत लोगों को यही चीज का समझ नहीं है, जीवन में उन्नति नहीं करने पाते हैं। और एक प्रिंसिपल सुनिए, वैल्यू ए थिंग गिवन बाय गॉड बट डू नॉट बी पॉसेसिव। मतलब जिस चीज को परमेश्वर ने आपने दिया है उसको कीमती तो जरूर मानो, उसको वैल्यू तो दो, उसका इज्जत तो करो, लेकिन पॉजिटिव मत होना। पॉजिटिव मतलब ऐसे उसको प्यार करते हैं कि भाई उसको किसी को छूने भी नहीं देंगे, कुछ हो जाएगा शायद, बोल नुकसान हो जाएगा शायद, उसको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। इसको पॉजिटिव बोलते हैं। मान लीजिए छोटी गाड़ी दिए, गाड़ी को धोना, नहलाना, साफ करना अच्छी बात है, लेकिन इतना हमारा पॉजिटिव रहता है कि हम लोग वो गाड़ी को लेके कच्चे रास्ता में जाना नहीं चाहेंगे, गंदा हो जाएगा। पहाड़ी रास्ता में जाना नहीं चाहेंगे, चाहे एक थर्ड व्यक्ति जिसको जरूरत है तो उस समय उसको देंगे नहीं हम। हाँ, दीजिए, उस व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति गाड़ी चलाना जानता है, जिसके पास प्रॉपर डीएल है, लेकिन जरूरत है, दीजिए उसको। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो प्रभु दिया है, प्रेज गॉड। लेकिन पॉजिटिव रहेंगे। जब पॉजिटिव रहेंगे ना, है ना, कुछ चीज नहीं अट्रैक्ट करेंगे आप, क्योंकि उस चीज के साथ में एक चीज जुड़ा हुआ है, अट्रैक्ट करने वाला चीज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ये सारे स्टेटमेंट्स को हमारे बीच में रखा है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो लोग विश्वास योग्य है उनके लिए क्या है, जो लोग विश्वास योग्य नहीं है उनके लिए क्या है, लास्ट करेंगे फिर। मत्ती 25:19 से 21, यहां पर क्या कहता है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। पॉइंट है, लेखा लेने लगा। प्रभु जो भी दिया है आपको पूछेगा, क्या किया, क्या किया, क्या किया, चाहे वो धन संपत्ति दौलत हो या तो आत्मिक दौलत हो, क्या किया पूछेगा। इसीलिए आप बच नहीं सकते हैं। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। जब आप कमा कर दिखाएंगे, बोलेगा, उसके स्वामी ने उससे कहा है, धन्य, आशीषित है तू। धन्य मतलब आशीषित, ब्लेसेड मतलब आशीष आपको मिलेगा। हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। लास्ट क्या बोल रहा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अब देख रहे हैं, थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, हमको ऐड किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे लाइफ में ऐड क्यों नहीं हो रहा है, माइनस क्यों रहा है, प्लस क्यों नहीं। प्लस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़े में आपने विश्वास योग्य नहीं रहे। प्रभु नहीं बढ़ाएगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो बोल रहा है। यानी सिर्फ आपको अधिकारी नहीं बनेगा ज्यादा चीज का, केवल उतना ही तक नहीं रहेगा, बोलता है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। माने स्वामी को ऐसे काम करके हम आनंदित कर देते हैं, उस आनंद में हम भी सहभागी होते हैं। तो उसका आनंद जब रहता है, तो स्वामी जब आनंदित रहता है ना, तो वो आनंद का जलसा एक होता है, उसमें कुछ भी कर सकता है। ये ले रे एक्स्ट्रा और कुछ देते रहेगा। उस आनंद में पता नहीं क्या मन करेगा तो और कुछ भी दे देगा। और तो उस आनंद में हम शामिल हो जाते हैं, और आनंद में शामिल हो रहते हैं तो कई एक बार ना वो साइलेंट भी रहेगा। ओके, आनंदित रहेगा तो क्या करेंगे, उस समय जब आप प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड आई नीड दिस, ओके टेक स्टैंड बोलेगा। इसीलिए स्वामी के आनंद में उसको आनंदित रखिए। आनंदित कब रहोगे, जब जो दिया गया है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखता है, स्वामी आनंदित रहता है। उस आनंद में रहते हैं, के अंदर में रहते हैं, उसके आनंद में शामिल होते हैं। और उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड आई नीड दिस, प्लीज डू दिस लॉर्ड, है ना, प्रभु उस समय प्रार्थना बहुत इफेक्टिव होगा, असरदार होगा, क्योंकि वो आनंदित है ना, आपसे खुश है। क्यों नहीं देगा, प्रेज गॉड। लेकिन उसी जगह में जिसने छुपा के रखा था उस तोड़ा का, उसका क्या हुआ, मत्ती 25:26-28, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। जो लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं उसका एक रीजन है, आलसी है, समय का वैल्यू नहीं है ना, अपने में ही लिप्त रहेंगे, खुदे के परिवार में ही लिप्त रहेंगे। परिवार को छोड़ने नहीं बोल रहा हूं मैं, परिवार के साथ में करना है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जो दिया गया है उसके लिए पॉजिटिव रहते हैं, वो अपने में सीमित रखते हैं, नहीं बढ़ता है वो। ओके, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां मैं काटता हूं, और जहां मैं नहीं छीटा वहां से
बटोरता हूँ तो तुझे चाहिए था कि मेरे रुपये सरापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। मतलब यहाँ बहुत पावरफुल चीज बोला है। हम लोग कई बार डरते हैं इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु बोल रहा है ना, हाँ मैं जहां नहीं बोया रहा था ना वहां काटता हूं, है ना। जब वहां काट सकता हूं तो तुम जब इस्तेमाल करेगा मुझ पर भरोसा करके तो तुम नहीं काटेगा। इसलिए लॉस के लिए चिंता मत करो। जहां पर नहीं बोया रहा था वहां काटता हूं जी, तब बोने से तो पक्का काटोगे। ओके, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन इसने छुपा के रखा, बोलता है इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। वो तोड़ा ले जाओ, इससे 10 तोड़े जिसके पास उसे दे दो। उसका पास ऐड, इसके पास माइनस। ये दो टू प्रोफाउंड बड़ा स्टेटमेंट यीशु मसीह जो लोग विश्वास योग्य है उनके लिए है, और जो लोग विश्वास योग्य नहीं है उनके लिए भी दिया गया है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर असरदार जीवन जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन, आप चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो, आप चाहते हैं कि आपका एरिया बढ़े, आपका ऑथोरिटी का एरिया बढ़े, अधिकार क्षेत्र बढ़े, आपका एसेट बढ़े, आपका आत्मिक धरोहर बढ़े, तो जो थोड़ा दिया गया है उसमें विश्वास योग्य रहिए, फेथफुल रहिए और ये प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। जैसे सारे बातों को बताया, रिपीटेडली इस मैसेज को देखिए, आप उस प्रिंसिपल को उठाइए। सब घर से ही शुरू होगा, फील्ड से नहीं, घर से, घर में। ओके, जो भी प्रभु दिया है, आमीन। प्रभु निश्चय आपको आप सबको आशीष करेगा। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु परमेश्वर पिता, इस दृष्टांत में प्रभु जी हम बहुत गंभीर और गहरे बातों को सीखे प्रभु जी, जो कि रियली आपका प्रिंसिपल, आपका नियम, आत्मिक नियम सब प्रभु जी बताया गया है। प्रभु जी आप विश्वास योग्य लोगों के ऊपर में प्रभु परमेश्वर पिता भरोसा करते हैं और उनको और अधिक देते हैं प्रभु जी। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं रहता है लॉर्ड, जो उनके पास में रहता है उनको छीन लेते हैं प्रभु जी। लॉर्ड जितने श्रोता हैं प्रभु जी, वचन को आज सुने प्रभु जी, अपने घर से ही प्रभु जी, अपने धरोहर को लेकर, अपने दौलत, अपने संपत्ति से ही में, और जो आत्मिक दौलत आपने दिया है प्रभु जी, और जो जिस प्रकार का बुलाहट दिया है प्रभु जी, उसमें विश्वास योग्य रहने पाए प्रभु जी। ग्रेस दीजिए लॉर्ड। हम घोषणा करते हैं हर एक को ग्रेस मिले, हर एक का लाइफ मल्टीप्लाइड होने पाए, हर एक का लाइफ प्रभु जी इंपैक्टफुल होने पाए, असरदार होने पाए प्रभु जी। इन तमाम बातों को प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए और हर एक फ्रूटफुल होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तो जब हिसाब लेगा तो प्रभु परमेश्वर पिता हम कुछ बोलने पाए कि हमने इतना कमाया प्रभु जी, हमारा मुंह बंद ना होने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय परमेश्वर आप सबको आशीष की। हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में जुड़ते जाइए। हम लोग पैराबल्स को जस्ट खत्म करने वाले हैं, उसके बाद एक वंडरफुल सीरीज में हम जाने का सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि आप बहुत सारे बातों को सीखने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आशीष दिया है आप सबको, मैं विश्वास करता हूं। फीडबैक दीजिएगा और भेजिएगा। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ भी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।